वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम भूमिका ठाकुर है और मैं आपको बताने वाली हूँ आज दैट हाउ माय पीजी स्कैम्ड मी। तो मैं इस व्लॉग में सब बताऊंगी कि मैंने पीजी कैसे ढूंढा, मुझे वो पीजी कैसे मिला, उन्होंने मेरे साथ कैसे लॉक इन पीरियड को लेकर स्कैम किया और क्या क्या चीज़ें हुई उस पीजी में मेरे साथ। इस व्लॉग में मैं आपको सब बताऊंगी। तो चलो आओ शुरू। ठीक है, तो ये ना पिछले साल की बात है जब मैं दिल्ली में थी, अपनी एडमिशन करवा रही थी। तो बेसिकली मैं आपको थोड़ी सी डेट्स क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि मेरा बैच जो शुरू होना था वो था 13 जून को शुरू होना था और मैं 11th को अपनी एडमिशन करवा रही थी वहाँ बैठ कर नेक्स्ट IAS में, राइट। तो मेरे पास सिर्फ एक दिन था पीजी ढूंढने के लिए और शिफ्ट करने के लिए। तो हम लोग बहुत जल्दी में थे, हमने ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर करा नहीं। तो जब मैं अपनी एडमिशन करवा रही थी तो जो सर रिसेप्शन पे बैठे थे उन्होंने मैं और मेरे कज़न आपस में बात कर रहे थे कि मेरे को पीजी पसंद नहीं आ रहे, अच्छी पीजी नहीं है, ये सब वो सब। तो उन्होंने मेरे को एक पैम्पलेट दिया, लेट्स से उन्होंने मेरे को पैम्पलेट दिया एक्स पीजी का। मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहती पीजी का ऑब्वियसली, पर अगर आप लोगों को जानना है तो मैं बता भी सकती हूँ, इसमें कुछ बड़ा इशू नहीं है। तो अभी के लिए हम उसको मान लेते हैं कि वो एक्स पीजी था, ठीक है। उन्होंने मुझे एक्स पीजी का पैम्पलेट दिया और बोला कि आप इसको जाके विजिट कर सकते हो, हमारे यहाँ से और भी काफ़ी बच्चे वहाँ गए हैं, गर्ल्स पीजी है, तो आप लोग जाके विजिट। जम रहा था, ठीक है। तो मैंने वो रूम ले लिया। अब ध्यान से सुनना, जब मैंने वहाँ पे मूव इन करा तो हमारी वार्डन आई, उन्होंने मुझे एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया कि अपना नाम, एड्रेस, ईमेल सब डालो। और वहाँ पे जो लॉक इन पीरियड का वो था ना, उन्होंने बोला कि आप इसको खाली छोड़ दो, ये हम तब भरेंगे जब आप मूव आउट करोगे, जितना भी आप रहोगे, जब भी आप मूव आउट करोगे हम इसको तब फिल कर देंगे, ठीक है। जब भी आप मूव आउट करोगे तब हम इसे फिल कर देंगे। और ये वो सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट था, सॉर्ट ऑफ नहीं, वो एग्रीमेंट था। तो फिर क्या हुआ, मैंने वो फॉर्म भरा और मैंने मूव इन कर लिया। पूरे 10 महीने का लॉक इन पीरियड लिया था मैंने, और उन 10 मंथ्स में आई स्वेयर मेरे को इतनी प्रॉब्लम आई भाई, इतनी प्रॉब्लम्स आई, इतना हमारा सामान चोरी हो जाता था फ्रिज से। मेरे तो पैसे चोरी हुए हैं, 5 to 6,000 कैश, ठीक है। जिसमें जब मैंने कंप्लेन करी तो उनके कैमरे हमें पता चला कि वो चलते ही नहीं है। तो जो उन्होंने कैमरास लगाए थे कॉरिडोर में वो बेसिकली चलते ही नहीं थे, तो उसका कुछ नहीं पता चला किसने लिए। और मेरे साथ तो बीच में एक बहुत बुरा कि इंसिडेंट हुआ था। किसी एक्स पीजी के किसी स्टाफ ने मेरे घर पे कॉल करके मेरा झूठा नाम लगा के कुछ बहुत चीज़ें मैसअप कर दी थी। वो मैं आपको कभी और बताऊंगी, अगर आपको जानना होगा तो कमेंट्स में बताना। तो हम इसमें आते हैं, हम 10 महीने रहे जैसे भी करके। अब जब हमें मूव आउट करना था, मतलब मार्च में मुझे घर वापस आना था, तो मैंने फेब में 30 डेज अगो बताना होता है। तो मैंने 1 फेब को मैं अपनी वार्डन के पास गई और मैंने उनको बताया कि देखो ऐसे से है, मेरे को नेक्स्ट मंथ मूव आउट करना है, तो मेरी सिक्योरिटी जो है वो एडजस्ट कर देना। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ सिक्योरिटी का क्या सीन रहता है। बेसिकली मैं इस रूम के लिए दे रही थी 16,500, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी बिल था मेरा 12 रुपीज़ पर यूनिट, राइट। और मेंटेनेंस दिया था मैंने 5,000 पर ईयर का, मेंटेनेंस भी देना होता है। अब तुम्हें रेंट के साथ ना सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है 16,500, जितने भी महीनों के लिए तुम रह रहे हो। तो जो तुमने एक्स्ट्रा 16,500 पे किए होते हैं सिक्योरिटी के उस पर, वो तुम्हारे लास्ट मंथ में एडजस्ट होने होते हैं या फिर वो तुम्हें वापस कर देते हैं, कुछ ऐसा सीन होता है। सब पीजी का अपना अपना होता है। तो वार्डन ने बोला कि ठीक है हो जाएगा, मैं बात करती हूँ। तो पूरा फेब हम बार बार वार्डन को बोलते रहे कि क्या अपडेट, आप हमें बता दो क्या अपडेट है। जो करती हूँ बात, हो जाएगा, हुआ है अगर। और एंड में आकर शी सेड कि नहीं हो पाएगा, आपका जो लॉक इन भी, आपका जो फॉर्म है उसमें आपने 12 मंथ्स भरा है। और मैं अपना फॉर्म का पिक्चर ना यहाँ लगा देती हूँ, ठीक है। तो आप देखना इस फॉर्म को ध्यान से पॉज करके कि बाकी सारा फॉर्म मेरी हैंड राइटिंग में है, पर जो 12 मंथ्स है वो मेरी हैंड राइटिंग में नहीं है और उसका पेन जो है वो भी चेंज है, ठीक है। तो शी सेड ये तो आपने ही भरा है, ये तो कोई और नहीं भरता, ये तो आपकी हैंड राइटिंग ही दिख रही है। मतलब वो हम पे ऐसे चढ़ने लग गई कि ये तो आप ही ने किया है। और ये सेम चीज़ मेरी फ्रेंड अथीरा के साथ भी हो रही थी, क्योंकि हम लोगों का सेम बैच था, सेम इंस्टीट्यूट था, हम लोग सेम टाइम के लिए ही आए थे। तो मैं और अथीरा दोनों साथ में सफ़र कर रहे थे। एंड आई स्वेयर कि अगर अथीरा नहीं होती ना मेरे साथ तो भाई मैं क्विट कर देती, मैं तो आ जाती जम्मू बहुत। अब क्या हुआ, उनका एक ऐप था, ठीक है, कुछ तो नाम था उस ऐप का, रेंटेंट आई डोंट नो। तो उस ऐप से हमको ऑटो जनरेटेड मैसेज आने लग गए कि पे योर रेंट, ऊपर से हमको लेट फी लगना शुरू होगी। तो जो इलेक्ट्रिसिटी हमने यूज़ की थी वो रेंट हमने पे कर दिया, पर जो 16,500 रूम का रेंट था वो मैं पे नहीं कर रही थी। एंड आई वाज लाइक यार, जब मैंने इतने महीने पूरे टाइम पे रेंट पे करा है तो मैं एंड में मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो गलत बात है। और अथीरा भी यही बात बोल रही थी, ठीक है। तो अब ना एक्चुअली में रियल टॉर्चर शुरू हुआ हम लोगों पर। वो लोग हमें बार बार आके बोलने लग गए। हम खाना लेने जाते थे तो वो हमें सबके सामने बोलते थे आपने रेंट नहीं पे किया, कब रेंट पे करोगे, जल्दी दे दो रेंट, ऐसे नहीं होता जल्दी। और ना मेरे रूम की तो चेकिंग भी हुई भाई, वार्डन सच में मेरे रूम में आई, उसने मेरा सामान चेक किया कि कहीं मैं रूम खाली तो नहीं कर रही हूँ या ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है, ये सब हुआ, ठीक है। तो एक दिन क्या होता है, वार्डन आती है शाम को 4 से 5 बजे,
वो नॉक करती है मेरा डोर, मैं जाती हूँ बाहर। वो मुझे क्या बोलती है, शी सेड कि आप रूम खाली करो। एंड वाज लाइक कि क्या? तो मुझे बोलती है कि हाँ आप रूम खाली कर दो। तो मैंने बोला कि अभी मैं रूम कैसे खाली करूँ, मैं रूम नहीं खाली कर सकती, अभी मैं कहाँ जाऊँगी अभी रूम खाली करके, 5 बज रहे हैं, 4 या 5 बज रहे थे। तो शी सेड कि ठीक है, या तो आप रेंट पे कर दो कल सुबह 7-8 बजे तक, या फिर कल सुबह 7-8 बजे तक अपना रूम खाली करो और चले जाओ। और मैं ना थोड़ी पैनिक हो गई उस टाइम पे, मैं थोड़ा डर गई एक्चुअली में कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। तो उसने बोला कि अथीरा मैम को बुला दो, तो मैंने अथीरा को बुलाया, उसने सेम चीज़ अथीरा को भी बोली कि या तो आप रूम खाली कर दो सुबह तक, या फिर आप रेंट पे कर दो। तो मैं और अथीरा ना दोनों थोड़े डर गए, हम दोनों ने सोचा कि भाई अब तो ना हमें रेंट पे कर देना चाहिए। हमने अपने घर पे बोला कि यार ऐसे ऐसे हो रहा है। तो पापा ने भी बोला कि क्या तू 16,000 के पीछे ऐसे कर रही है, तू रेंट पे कर दे, कुछ नहीं होता, जहाँ इतना पैसा दिया वहाँ इसमें क्या ही हो जाएगा। तो ना एक, तो जब वो सब चल रहा था ना, तो मेरे दिमाग में भी था यार क्यों मैं ये सब अपना माइंड डिस्टर्ब कर रही हूँ, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, इस सब में इतना टाइम जा रहा है, बेइज्जती अलग महसूस हो रही है, मैं वैसे दे देती हूँ। पता है आई वॉज अबाउट टू पे द बिल, पर मेरे दिमाग में आया यार क्यों कर रही हूँ मैं ये तो मेरे को पैसों का कोई दिक्कत नहीं, अगर पैसों का दिक्कत होता तो हम इतना महंगा पीजी लेते ही नहीं, कुछ सस्ता कोई ऐसे रूम ले लेते। पर मेरे को लगा कि यार ये सब मैं क्यों कर रही हूँ, जब इनको हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहे थे, मैं बिल पे करने वाली थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं क्यों ये बिल पे कर रही हूँ, मेरे साथ गलत हो रहा है ये चीज़। अगर मेरे को ऐसा नहीं सोचना कि मैं लड़का होती तो मैं लड़ लेती अपने लिए, मैं लड़की थी, मुझे डर लग गया कि मैं कहाँ जाऊँगी, इसलिए मैंने पैसे दे दिए। मतलब ऐसे थोड़ा ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में आने लगी कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसे वैसे करके, इन लोगों ने हमें पहले ही पूरे 10 महीने कितना टॉर्चर किया, कितना गलत किया हमारे साथ, और अभी हमारे साथ ऐसे सब कर रहे हैं। मैंने पैसे नहीं दिए, मैं अथीरा के पास गया, बोला कि यार ब्रो क्या कर लेंगे ये लोग, सामान तो नहीं उठा के फेंक सकते हमारा बाहर, पैसे हम नहीं देंगे। और अथीरा ने भी पूरा सपोर्ट किया कि ठीक है यार हम पैसे नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग सही थे भाई, इतना पैसा देकर भी हम अपना सिक्योर, हमारे हमें उनका तो वैसे भी कोई लॉस नहीं हो रहा था, हम पैसे देते तो उनका फ़ायदा था, हम पैसे नहीं देते तो उनका कोई लॉस नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक्स्ट्रा मनी दे रखी थी वो डिपॉजिट वाली, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इस सब में ना एक बंदा था, उसका मैं नाम नहीं लूँगी, उसने हमारी बहुत हेल्प की। अब उसने हमारी कैसे हेल्प की, उसने हमें क्या बोला, और एक्चुअली में हमने अगले दिन क्या किया, इस प्रॉब्लम से कैसे डील किया, रूम खाली कर दिया या हम वहीं रहे, ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। और नेक्स्ट पार्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करना, मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी, तब तक के लिए बाय।